भक्ति क्या है? भक्ति भक्ति शब्द आता है तो हम सोचते हैं संसार के अंदर हम उसको भक्त कहते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने वाले, माला फेरने वाले, हम उनको कहते हैं भक्ति करते हैं। कोई भगवा कपड़े, कोई पीले कपड़े पहने हैं, कोई दाढ़ी बड़ी हुई है, तिलक लगाए हुए हैं, तो हम कहते हैं भक्ति वाले लोग हैं। हमारे जो थॉट हैं यही है, पूजा पाठ करने वाले, भक्त, जो बाहर से ऐसे वस्त्र पहनने वाले, इनको हम भक्त कहते हैं। कोई व्रत रखता है, उपवास रखता है, कोई जो तीर्थों पे जाता है कि मैं हर साल जाता हूँ वैष्णो देवी, कि मैं हर गुरुवार का व्रत रखता हूँ, तो हम कहते हैं यार ये तो भक्त है। नवरात्रि रखता हूँ, है ना। हमारे लिए जनरल संसार में क्या शब्द है? भक्ति मतलब पूजा पाठ, तीर्थों पे जाना, दान करना, सेवाएं करना मंदिर गुरुद्वारों में जाके, हम इसी को भक्ति कहते हैं। पर क्या सच में यही भक्ति है? देखो, हर शब्द धर्म के अंदर, धर्म जब ये शब्द आते हैं तो हम पूजा कहते हैं, है ना। पूजा पाठ कर रहा है कोई, या हम कहीं पर कह रहे हैं कि भाई ये कहीं कर रहा है, कुछ भी श्रद्धा में आ रहा है, क्या आ रहा है, तो हम जो कहते हैं धर्म के अंदर हर शब्द के दो तरह के रूप बदल गए, दो अर्थ हो गए। एक हम कहते हैं जिसको कि आउटर, बाहरीमुखी, बहिर्मुखी, एक है अंतर्मुखी। बहिर्मुखी को हमने कहा जो बाहरी धर्म, रिलीजन जिसको कहते हैं। एक आंतरिक है जिसको अध्यात्म कहते हैं। बाहरी जिसे हम वेद कहते हैं, आंतरिक जिसे वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। तो हर शब्द जो है बाहर और अंदर, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, हर एक के दो अर्थ निकलते हैं। एक बाहर माया से कनेक्टेड है, एक अंदर ब्रह्म से कनेक्टेड है। तो भक्ति भी बाहर माया से कनेक्टेड है और अंदर ब्रह्म से कनेक्टेड है। जब मैं अंदर कहता हूं तो अंदर की चेतना, आत्मा, बाहर का शरीर, तो शरीर से हुई भक्ति और अंदर अंतरात्मा से हुई भक्ति। तो अंतरात्मा से हुई भक्ति को हम अध्यात्म कहते हैं। बहिर्मुखी भक्ति को हम कहीं वो जो रिलीजन जिसको कहते हैं, बहिर्मुखी, शरीर से कनेक्टेड है। जब शरीर से कनेक्टेड का अर्थ है जब तू संसार में बाहर कुछ भी करता है, पूजा पाठ, माला, किसी तीर्थ पे जाता है, व्रत रखता है, कहीं तू दान सेवाएं करता है, तो जब तू बदले में माया की मांग करता है, तेरी पूजा पाठ कर रहा है, तो कुछ भी संसार में कर रहा है, बाहर मुखी उपवास रख रहा है, तू तीर्थ पे जा रहा है, तू दान सेवा कर रहा है, तो इस पूजा पाठ तीर्थों पे जाने से तू जब माथा टेकता है तो तू कुछ मांगता है भगवान से। क्या मांगता है? माया। माया क्या है? संसार में जो दिखता है, जो सुनाई देता है, जो स्पर्श में आता है, स्वाद में आता है या सुगंध में। मैं मेरा से कनेक्टेड, मेरे बेटे की शादी करा दे, मुझे घर दिलवा दे, मेरा बिजनेस ठीक करा दे, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक कर दे, कुछ भी जो भी तेरी मांग तेरी पूजा पाठ तीर्थ पे व्रत रखने के बदले आती है, तो इसे कहते हैं बहिर्मुखी भक्ति। भक्ति के दो भाग हैं। एक है बहिर्मुखी भक्ति, कनेक्टेड विद द बॉडी, फिजिकल बॉडी, बाहर स्थूल शरीर से कनेक्टेड है, और एक है अंतर्मुखी भक्ति जो अंदर की चेतना, अंदर की आत्मा, अंदर की कॉन्शियस से कनेक्टेड है, अंदर की उस आत्मा, उससे जिससे शरीर चल रहा है, तो उससे कनेक्टेड है। तो अंतर्मुखी भक्ति। तो अंतर्मुखी भक्ति का अर्थ क्या है? जहां पर कि तू भगवान को, ईश्वर को चाह रहा है, पाठ पूजा उसकी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, परंतु उसमें तेरी कोई मांग नहीं है, नो डिमांड, तेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो अंदर कोई इच्छा नहीं है, पर भगवान का पाठ पूजा जो भी तू कर रहा है, माला भी हाथ में किसी ने दे दी तो हो गया, अंदर तेरे पूजा पाठ चल रहा है हर पल 24 घंटे, 24 आवर्स।
तो फिर हाथ की माला कभी हुई या ना हुई, बाहर की कोई पूजा पाठ की किताब हुई या ना हुई, ग्रंथ हुआ या ना हुआ, पर अंदर हर पल पर, हर दम दम पर तेरी पूजा हो रही है। यानी दम दम पर तू परमात्मा के साथ ही है, साथ ही है 24 घंटे। तो जहां खड़ा है वहां जैसे मंदिर में ही खड़ा है, खाते पीते बैठते उठते सिर्फ एक ही भगवान तेरे अंदर चलता है। तो उसे कहा अंतर्मुखी भक्ति, अंदर। तो ये भक्ति का स्वरूप बाहर का, तेरे जीवन की बाहर की शुरुआत है। क्योंकि हमारे संसार में, क्योंकि ये कलयुग कहा, इसलिए पहले गुरुकुल होते थे पिछले युगों में। तो बच्चा 7 साल का होता है, उसे कंपल्सरी गुरुकुल भेजते थे, तो सब सिखाया जाता था बहिर्मुखी भक्ति, अंतर्मुखी भक्ति क्या है। तो अब कलयुग में कोई गुरुकुल भेजता ही नहीं अपने बच्चों को, कॉन्वेंट में जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। तो इसलिए भक्ति जो है बहिर्मुखी, क्योंकि युगों से चलती आ रही है, तो हम बहिर्मुखी भक्ति करते हैं और हम मांगते हैं, क्योंकि हमें सिखाया ही जाता है भगवान की पूजा करो, व्रत रखो, कहीं जाओ कुछ भी मांगो भगवान से, पूजा के बदले कुछ मांग लो। तो मांग जो करते हैं तो ये बहिर्मुखी भक्ति है, इसका फल माया मिलता है। और अंतर्मुखी भक्ति, जब तू किसी तत्वज्ञानी से टकराता है, तत्वज्ञानी गुरु जो कि ब्रह्म को समझा, जो बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक, राम परमहंस, साईं, मीरा, सहज, लल्ला, सुकरात, उनको जिसने अनुभव किया, तो इन सब सतगुरुओं ने मांग से तुझे मना कर दिया कि माया को मांगियो मत। माया की मांग शुरुआत है, अंत नहीं। अगर तूने शुरुआत में मांगा संसार में तो ठीक, पर अंत, मृत्यु से पहले तेरी मांग का कटोरा तुझे फेंकना पड़ेगा, कटोरा फेंकना पड़ेगा। तेरे को अपने अंतःकरण में बिना मांग के ही भगवान के अंदर रम जाना है। हर श्वास में प्रभु रहेगा ना, श्वास श्वास में वो सिमरन तेरा, और जप्पा हो जाए, जपना भी ना पड़े, तो फिर तेरे अंदर जो भक्ति है वो अंतर्मुखी भक्ति है। तो अंतर्मुखी भक्ति तुझे परमात्मा से मिलाती है, बहिर्मुखी भक्ति तुझे बाहर की माया में रखती है। तो ब्रह्म बहिर्मुखी भक्ति से अंतर्मुखी की यात्रा है ये जीवन जो तेरे अंदर चल रहा है। क्योंकि मनुष्य जन्म न मिले बारंबार, मनुष्य जन्म मिला है तेरे को भक्ति यानी भक्त होने के लिए। अंत में भगवान से मिलना है तुझे, भगवान तेरी मंजिल है, पर भगवान मिलता है भक्त को। कौन सा भक्त? जो अंतर्मुखी हो गया, यानी जो पूजा पाठ, व्रत, उपवास, तीर्थ कुछ भी है करता है या नहीं, पर अंदर उसके 24 घंटे परमात्मा चलता है, 24 आवर्स, तो वो ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है। इसके 24 घंटे अंदर परमात्मा चलता है। तो बहिर्मुखी भक्ति शुरुआत है जिसमें तू पूजा पाठ कर कर भगवान से कुछ मांगता है, क्योंकि तो सिखाया यही गया ना। पर अंतर्मुखी भक्ति जिसमें मांग का कटोरा गिर जाता है, वो तेरी अंतिम शिखर है जहां तू मुक्त हो जाता है। यही कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, जब पूछा कि भक्त कितने तरह के होते हैं, तो कृष्ण भगवान बोले 4 तरह के भक्त होते हैं। मेरे 4 तरह के भक्त हैं। क्या मेरे? भगवान कह रहे मेरे 4 तरह के भक्त हैं। तो कहा कौन से? का पहला है जो ऊपर से नीचे बोला, नीचे से ऊपर पहले शुरू किया, सबसे नीचे वाला अथार्थी। सबसे नीचे कौन सा भक्त है? अथार्थी। अथार्थी का अर्थ है जो पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, तीर्थ करता है, तो वो अर्थ को मांगता है। अर्थ यानी माया, संसार ही मांगता है। वो पूजा पाठ ऐसे ही नहीं करता, कुछ ना कुछ मांग है उसकी। तो ये अथार्थी है। तो ये मेरा डी कैटेगरी का भक्त है, सबसे निम्न स्तर पर। फिर कहा मेरा एक अब ऊपर आर्थ भक्त मेरा कहा, ये हर बार पूजा पाठ कहीं तीर्थ जाए नहीं मांगता, कभी कभी इमरजेंसी में मांगता है। इमरजेंसी यानी समझ लो कि काम मेरा चल रहा था, अचानक जो है रुक गया, कुछ रुक गया, ऐसा कोई कारण बन गया, और अगर रुका रहा तो मेरा नुकसान बहुत होगा, बहुत लॉस हो जाएगा। तो अब मैंने भगवान से, भगवान मेरा काम शुरू करा दे। बेटा बीमार हो गया, मरने वाला है, भगवान बचा ले। तो जो इमरजेंसी में मांगता है, हर बार नहीं मांगता, तो कहा ये एक भक्त अथार्थी से एक लेवल ऊपर, सी कैटेगरी का,
ये भी मेरा बेटा ही है, पर ये मेरा भक्त आर्त है। उसके ऊपर फिर आया बी कैटेगरी, जिज्ञासु। जिज्ञासु मेरा भक्त वो है जो कहते मैंने मांग कर देख लिया प्रभु, घर गाड़ी बंगला जिनके लिए मांगा, बच्चों के लिए, सबके लिए देख लिया, कितना मुझे ध्यान देते हैं, कितना मुझे पूछते हैं, इमरजेंसी में मांग के देख लिया, सब बेकार। अब मुझे कुछ नहीं मांगूंगा, कमाई हो ना हो, बच्चों की शादी हो ना हो, कोई बीमार है, कोई मर रहा है, मैं नहीं मांगूंगा, तू कर दे, ठीक है कुछ भी। पर प्रभु कुछ नहीं मांग रहा, अब एक काम करना, मुझे तू ही मिल जा, मुझे तू ही मिल जा। तो अब क्या कह रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तू मिल जा, ये भगवान तू ही मिल जा। अब कहते हैं भगवान कि ये अब कुछ नहीं मांग रहा संसार का, माया का, अब ये मुझे ही मांग रहा है, अब मेरे से मिला है, मुझे मिल जाए, मैं मिल जाऊं। तो ये मेरा बी कैटेगरी का भक्त है, माया से उठ गया, अब मुझे मांगने लगा। फिर सबसे ऊपर का ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी का मेरा ए कैटेगरी का भक्त है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से सारी मांग खत्म हो गई और ये ज्ञानी मुझसे मिलकर एक हो गया, मुझसे मिलकर एक हो गया। इसकी ये जिज्ञासा भी खत्म हो गई, तू चाहिए, क्योंकि मैं और ये एक हो गए। अब ये शरीर में, संसार में मेरा ही रिप्रेजेंटेशन करेगा, मैं इसमें बोलूंगा, मैं इसमें चलूंगा। तो क्या कहा, ज्ञानी मेरा ही रूप है, ज्ञानी मेरा ही रूप है, एक कैटेगरी का भक्त। भक्त क्यों कहा, कि शरीर में है, शरीर से हटते ही वो मैं और वो एक हो गए, भगवान हो गया। तो इसलिए जो ज्ञानी तेरा मंजिल है, मंजिल। और ये कब आएगी, जब तू अंतर्मुखी भक्ति करेगा, जब बहिर्मुखी माया की, संसार की भक्ति से उठकर अंतर्मुखी भक्ति पहुंचेगा। तो तुम देख लो कहां खड़े हो, बहिर्मुखी भक्ति से अंतर्मुखी भक्ति तक जाना है। बहिर्मुखी भक्ति माया है, माया भक्ति, जहां तू कुछ मांगता है, जब मांग का कटोरा गिर गया तो अंतर्मुखी भक्ति आ जाएगी और तू परमात्मा से मिलकर एक हो जाएगा। समझे?